राज्य परियोजना निदेशक झारखंड के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। उस पत्र में अंकित है कि राज्य अंतर्गत संचालित सभी प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्कूल ऑफ एक्सलेंस तथा प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय के शिक्षकों द्वारा सिलेबस कवरेज की स्थिति का समुचित संकलन सुनिश्चित करने हेतु जे गुरुजी ऐप पर स्प्लिट सिलेबस के अनुसार प्रविष्टियों की तकनीकी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। इस प्रणाली के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर प्रत्येक शिक्षक द्वारा अपनी संबंधित कक्षाओं की सिलेबस कवरेज की अद्यतन जानकारी माह अप्रैल एवं जून 2025 सहित जे गुरुजी ऐप में प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य है। तो इस पत्र में आप सभी देख रहे हैं कि झारखंड के सभी प्रकार के शिक्षकों के द्वारा क्लास में स्प्लिट सिलेबस के आधार पर जो भी टॉपिक कवर किया जा रहा है उस टॉपिक की एंट्री जे गुरुजी ऐप में करना अनिवार्य है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि यह एंट्री जे गुरुजी ऐप में आप कैसे कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील कुमार। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जे गुरुजी ऐप को खोल लेना है, उसके बाद सेलेक्ट रोल पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर टीचर को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अपना ABB यूजर ID और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा। अब यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में A लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर क्लिक करने के साथ आपके भाषा में परिवर्तन हो जाएगा। आप यहाँ तो हिंदी या फिर इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इंग्लिश पर रहने देता हूँ। यहाँ पर आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा एकेडमिक कैलेंडर / स्प्लिट सिलेबस, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा मंथ का ऑप्शन। आप जिस मंथ का एंट्री करना चाह रहे हैं उस मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर जून 2025 को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर क्लास पर क्लिक करेंगे। क्लास पर क्लिक करने के बाद आप अपना क्लास सेलेक्ट करेंगे जिस क्लास के लिए फिल करना चाह रहे हैं। मैं 12 साइंस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट पर क्लिक करने के साथ कई सब्जेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जिस सब्जेक्ट का फिल करना चाहते हैं या जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मैं मैथमेटिक्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा अपडेट स्टेटस। फिर यहाँ पर नीचे आपको दिखेगा टॉपिक का नाम, फिर चैप्टर का नाम। जैसे यहाँ पर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बोर्ड CBSE है, लेकिन यहाँ पर ये जैक के लिए भी एप्लीकेबल है। ड्यू डेट है 28 जून 2025। इसका मतलब ये चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्प्लिट सिलेबस के अनुसार 28 जून 2025 को कंप्लीट कर लेना था। फिर नीचे आपको इसी चीज़ का हिंदी में दिखेगा। इसके बाद आपको अपडेट स्टेटस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा जिसमें टॉपिक का नाम है, फिर चैप्टर का नाम है, सब्जेक्ट है और बोर्ड यहाँ पर आप देख रहे हैं जैक और CBSE दोनों है। ड्यू डेट है 28 जून 2025 और अब आगे आपको दिखेगा स्टेटस। सेलेक्ट द स्टेटस ऑफ योर सिलेबस। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन दिखेगा। एक तो कंप्लीशन डेट। अगर आप इस ड्यू डेट में इस टॉपिक को, इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं तो कंप्लीशन डेट को सेलेक्ट करेंगे। अगर कंप्लीट नहीं किए हैं और आगे जुलाई में ये कंप्लीट करना चाह रहे हैं या जुलाई में कोई संभावित तिथि है जिसमें ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप टेंटेटिव कंप्लीशन डेट को सेलेक्ट करेंगे। मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पर कंप्लीशन डेट को सेलेक्ट करता हूँ। कंप्लीशन डेट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा सबमिशन डेट। उसके नीचे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है इनपुट द डेट ऑन विच यू हैव एक्चुअली कंप्लीटेड द सिलेबस। जिस डेट में आप कंप्लीट कर चुके हैं उस डेट को यहाँ पर फिल करना है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जुलाई के जगह मैं जून में चला जाता हूँ और 28 जून को अगर ये कंप्लीट करने का ड्यू डेट था तो मैं 28 जून को अगर कंप्लीट कर दिया हूँ तो 28 जून को सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आपको दिखेगा रीजन फॉर डिले। अगर ये डिले नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप नो रीजन लिख करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर नो रीजन लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ड्यू डेट में ही कंप्लीट कर चुका हूँ, तो नो रीजन लिख करके और उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। अगर आप ड्यू डेट में कंप्लीट नहीं किए हैं तो ये कंप्लीशन डेट को सेलेक्ट नहीं करेंगे, टेंटेटिव कंप्लीशन डेट को सेलेक्ट करेंगे
और यहाँ पर जिस डेट में कंप्लीट करने वाले हैं उस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर 18 जुलाई को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर 18 जुलाई को सिलेक्ट करता हूँ तो कारण भी लिखना पड़ेगा कि किस कारण से आपका डिले हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ डिप्टेशन इन इवोल्यूशन एंड वर्कशॉप। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर सक्सेस लिखा हुआ है। द सिलेबस स्टेटस हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेट। ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है अप्रूवल स्टेटस पेंडिंग और उसके नीचे लिखा हुआ है हिस्ट्री। आप हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो ये जो टॉपिक का नाम है वो आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, क्लास आ जाएगा, 12 साइंस है, ड्यू डेट है 28 जून 2025। यहाँ पर टेंटेटिव कंप्लीशन डेट है 18 जुलाई 2025। टीचर कमेंट्स है डिप्टेशन इन इवोल्यूशन एंड वर्कशॉप। अप्रूवल स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है। सबमिट हुआ है 17 जुलाई 2025 को और ये टाइम दिख रहा है। अब ये आपका जो पेंडिंग दिख रहा है ये अप्रूव कौन करेंगे? ये अप्रूव करेंगे आपके विद्यालय के हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल। और ये अप्रूव कैसे होगा मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। टीचर द्वारा एंट्री किए गए डेटा को अप्रूव करने का पावर स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल को है। इसके लिए हेडमास्टर या प्रिंसिपल सेलेक्ट रोल पर क्लिक करेंगे, स्कूल एडमिन पर क्लिक करेंगे, स्कूल का यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके फिर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दिखेगा एकेडमिक कैलेंडर ऑब्लिक स्प्लिट सिलेबस, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जितने भी टीचर के द्वारा एंट्री किया जाएगा वो यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पर एक एंट्री किया हूँ, सुनील कुमार के नाम से दिख रहा है। टेंटेटिव कंप्लीशन डेट 18 जुलाई 2025 है, टॉपिक का नाम है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये सारी जानकारी यहाँ पर टीचर के द्वारा जो भरी गई है वो दिख जाएगा। अगर स्कूल हेड को लगता है कि ये जानकारी सही दी गई है तो अप्रूव पर क्लिक करके और नीचे अप्रूव द रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे। और अगर ये लगता है कि टीचर के द्वारा दी गई जानकारी गलत है तो रिजेक्ट पर क्लिक करेंगे और रिजेक्ट करने के पीछे का क्या कारण है वो कारण लिख करके रिजेक्ट द रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रत्येक टीचर को यह कार्य करना अनिवार्य है। साथ में टीचर के द्वारा जो डेटा एंट्री किया गया है उसको स्कूल के हेड के द्वारा अप्रूव या रिजेक्ट करना भी अनिवार्य है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसीलिए सभी टीचर जो हैं स्प्लिट सिलेबस के अनुसार जो भी टॉपिक कवर किया गया है उसको निश्चित रूप से जे गुरुजी ऐप में एंट्री कर दें। अगर किसी तरीके की कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसको जरूर लाइक करेंगे और अपने टीचर साथियों के साथ इसको शेयर करेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।